ये टिप मेरी स्पून से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि काम करते हुए अक्सर खवातीन की आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल्स हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सी खवातीन मोबाइल या फिर लैपटॉप पर काम करती हैं, या फिर जिनके बच्चे छोटे हैं उनकी नींद पूरी नहीं होती, वो बार बार रात को जगाते हैं। उन खवातीन के भी ब्लैक सर्कल्स लाजमी हो जाते हैं। आज मैं आपको सिर्फ 2 चम्मच के साथ ब्लैक सर्कल्स को खत्म करने की टिप बताऊंगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक बॉल में पानी। आपने इन दोनों स्पून्स को गीला करना है। जब हम स्टील के चम्मच को पानी में डालते हैं तो ये ठंडे हो जाते हैं। इन चम्मच को आपने अपनी आंखों पर लगाना है और आंखों के इर्द गिर्द भी लगाएं। आप देखेंगे कि आपको इससे फौरन से राहत मिलेगी, मतलब आंखों की थकान भी दूर होगी। अगर आप इन चम्मच को थोड़ी देर फ्रीजर में रखेंगे और फिर इसको आंखों पर लगाएंगे तो भी आपको इनसे सुकून मिलेगा। अगर आप डेली इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आंखों के गिर्द ब्लैक सर्कल्स मुकम्मल ठीक हो जाएंगे और इस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो है ना ये आपके काम की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी इस तरह के बिस्किट से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बच्चों को दूध के साथ बिस्किट वगैरह देते हैं, अगर दूध गर्म हो तो वो डिप करते ही उसमें बिस्किट भी गिरा देते हैं, जिससे बिस्किट को निकालना काफी मुश्किल होता है। ज्यादातर बच्चों को पसंद भी क्रीम वाले बिस्किट ही आते हैं। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त हल बताऊंगी जिससे आपके बच्चे अब बिल्कुल भी बिस्किट दूध में नहीं गिराएंगे और ना ही इनका हाथ जलेगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक फोक के साथ आपने बिस्किट को लगाना है और यहाँ से पकड़कर दूध में बिस्किट को डिप करें। आप देखेंगे कि इस तरीके को वो एंजॉय भी बहुत करेंगे और मजे से खाएंगे। इस तरह से खाने से इनका हाथ भी नहीं जलेगा और बिस्किट टपक कर दूध में भी नहीं गिरेगा। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि गंदम तो हम हर साल इकट्ठी लाकर रखते हैं ताकि हमें बार बार इसको खरीदना ना पड़े। इकट्ठी तो हम ला कर रख लेते हैं, लेकिन मुश्किल तब आती है जब इसमें सुसरी और सुंडियां पड़ जाती हैं, तब इसका आटा बनना शुरू हो जाता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जो आपकी गंदम को खराब होने से महफूज रखेगी। तो इसके लिए आपने लेना है नमक। ये आपने लाहौरी नमक ही लेना है क्योंकि ये ज्यादा बारीक होता है, इससे आपकी गंदम कम खराब होगी। ये आपने अपनी गंदम के हिसाब से ही डालना है। तो मैं इस गंदम में 2 टेबल स्पून के करीब नमक डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मेरी गंदम भी शुरू में ही खराब हो गई थी, लेकिन जब मैंने इसमें नमक डाला तो वहीं पर ही गंदम में से सुंडियां और सुसरियां खत्म हो गईं। मतलब ये मेरा आजमूदा टोटका है। मैंने टिप बनाने के लिए गंदम कम ली है। आप अपनी गंदम के हिसाब से नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे हाथों पर आटा आटा सा लगा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। वैसे भी आजकल गंदम बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, हर कोई इसको घर में सेव नहीं करता, लेकिन अगर इतनी महंगी गंदम खराब हो जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। आप भी इस तरह से गंदम में अगर नमक डालेंगे तो आपकी गंदम भी खराब होने से महफूज रहेगी। ये टिप मेरी कैंडल से रिलेटेड है। मैंने आपको कैंडल की बहुत सी टिप्स बताई हैं। आज मैं आपके साथ इसकी अनोखी टिप शेयर करूंगी। जैसा कि अब गर्मी आना स्टार्ट हो गई है, गर्मियों में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है और हमें रात के वक्त कैंडल का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ये कैंडल बहुत जल्द पिघल जाती है और गर्मियों में तो हर चीज वैसे ही मेल्ट हो जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी कैंडल बिल्कुल भी जल्दी खत्म नहीं होगी। तो इसके लिए आपने लेना है सरसों का तेल। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है। थोड़ा सा तेल आपने कैंडल पर लगाना है। जब आप अच्छी तरह से तेल लगाएंगे तो आप जला कर देखना कि जहाँ पर आपकी कैंडल 20 से 25 मिनट चलती थी, वहीं पर अब 40 से 45 मिनट चलेगी। इससे आपके बहुत से पैसे भी जाया होने से बचेंगे जो आप कैंडल को बार बार खरीदने पर लगाते हैं। ये भी बहुत छोटी सी टिप है, लेकिन है बहुत कमाल की। आप एक बार लाजमी इसको ट्राई करके देखिएगा
और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इससे फायदा हुआ है या फिर नहीं, और ये भी बताएं कि ये टिप मेरी आपको कैसी लगी। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप घर में खुद बहुत आसानी से अपने कपड़ों से मैचिंग लिपस्टिक बना सकेंगे, जिस पर ना तो आपकी मेहनत लगेगी और ना ही आपके कोई पैसे खर्च होंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है इस तरह की किट। ये टूटी हुई है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती। आपने जिस कलर की लिपस्टिक बनानी हो उसका कलर ब्रश के साथ एक बॉल में डाल लें। मैं पिंक के साथ हल्का सा गोल्डन कलर भी डालूंगी ताकि इसमें शाइन आ जाए। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी वैसलीन। ये भी हमारे घर में मौजूद होती है, हमें कुछ भी खरीद कर नहीं लाना पड़ेगा। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये आज हम 0 ऑफ कॉस्ट घर में लिपस्टिक तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से आप हर कलर की लिपस्टिक बना सकते हैं। ये आपको एक तो 0 ऑफ कॉस्ट पड़ेगी और दूसरा इसके कलर भी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको इसको अपने हाथ पर भी लगाकर दिखाऊंगी। ये आपको बहुत सस्ते में पड़ेगी और इसका कलर भी बहुत बेहतरीन सा आएगा। तो हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इसको अपने हाथ पर लगाकर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना बेहतरीन सा कलर आया है और ये देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। ये टिप तो मेरी सुपर डुपर है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हमें किसी चीज में या फिर चाय वगैरह में अदरक डालना हो तो हम कूंडी डंडे का या फिर चॉपर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इतने कम अदरक को पीसने के लिए अगर हम चॉपर या फिर कूंडी का इस्तेमाल करें तो उनको हमें धोकर भी रखना पड़ता है। आज मैं आपको जो टिप बताऊंगी उससे अगर आप थोड़ा सा भी अदरक को चॉप करेंगे तो भी वो खराब नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक ग्रेटर। इसके साथ आपने अदरक को चॉप करना है। अगर आप ग्रेटर के साथ ग्रेट करेंगे तो इसका एक ये भी फायदा होगा कि आप मोटी साइड पर अगर ग्रेट करना चाहते हैं तो मोटी साइड पर भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बारीक साइड पर ग्रेट करना चाहते हैं तो बारीक साइड पर भी कर सकते हैं। कूंडी डंडे में या फिर चॉपर में इस तरह के फीचर्स नहीं होते और जितना आपने अदरक को ग्रेट करना हो कर लें और बाकी अदरक को ऐसे ही फिर फ्रिज में रख दें, बल्कि आप इसको प्लास्टिक रैप में लपेट कर रखें क्योंकि इससे जर्म्स वगैरह से भी अदरक महफूज रहेगा। अब आप इस ग्रेट किए हुए अदरक का जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें। अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो गई है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी सीडी से रिलेटेड है। आपने नोट किया होगा कि पहले हम सीडी वगैरह का बहुत ज्यादा यूज करते थे, लेकिन अब घर घर में केबल या फिर डिश वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन सीडीज को तो हम जैसे भूल ही गए हैं। आज मैं आपको इसका एक बहुत जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस सीडी में सुराख करेंगे। आपने छुरी को गर्म करके इसमें सुराख करने हैं। ये सीडी थोड़ी सी सख्त होती है, इसमें काफी मुश्किल से सुराख होंगे, बट डोंट वरी, ये हो जाएंगे, परेशान ना हो। मैं एक दो सुराख करके आपको दिखाती हूँ, फिर आपने भी इसी तरह से सारे सीडी में सुराख करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से सुराख किए हैं, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक और सीडी और एक प्लास्टिक के पाइप का पीस। इसको हम ग्लू गन के साथ सीडी के ऊपर लगाएंगे। अक्सर इस तरह के पाइप के पीस भी हमारे घर में बेकार पड़े रहते हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। आज मैं जो चीज बना रही हूँ वो बेकार चीजों से ही बनेगी, लेकिन अगर हम बाजार से खरीदने जाएं तो ये चीज हमें बहुत कॉस्टली मिलती है। आज आप ना बस खुश हो जाएंगे। अब हम लेंगे एक कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल का कैप। इसको हम पाइप के ऊपर वाले सिरे पर लगाएंगे ग्लू गन के साथ। आपने इसको अच्छी तरह से लगाना है कि ये मजबूती से फिक्स हो जाए। फिर हम इस कैप के ऊपर ग्लू गन के साथ सीडी को लगाएंगे जिसमें हमने सुराख किए थे। आपने इसको भी मजबूती के साथ इस पर लगाना है। तो ये हमारा जबरदस्त सा स्पून स्टैंड बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इस पर स्पून लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्पून स्टैंड कितना जबरदस्त लग रहा है, जैसे ये ओरिजिनल बाजार वाला स्टैंड ही हो। अगर आप पाइप या फिर सीडीज पर
कलर करना चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं, जिससे ये और भी खूबसूरत हो जाएगा। तो ये मेरे स्पून का स्टैंड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।